सभी को ओम नमः शिवाय। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग शिव महापुराण पढ़ रहे हैं। शिव महापुराण में हम लोग कैलाश संहिता पढ़ रहे हैं। इसमें हम आज योग की शोर विधि से शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्कंद जी ने वामदेव जी से कहा, अब मैं स्नान और शोर की विधि बताता हूँ। इससे यतियों को परम शुद्धि मिलती है। शिष्य को चाहिए कि योग पद को प्राप्त करने के लिए शोर कर्म करे। उसे चाहिए कि नाई के छुए वस्त्र को मिट्टी और जल की सहायता से शुद्ध करे। शिव शिव को बोलता हुआ दोनों हाथों की अनामिका तथा अंगूठे को अभिमंत्रित करे, प्रोक्षण करे और उस्तरा एवं कैंची को शुद्ध करके प्रोक्षण करे। दाहिनी ओर से शोर कराए और आगे के बाल कुछ कम कराए तथा पीछे के बाल सभी मुंडन करा दे। पीछे बाल मुंडाए और एक पत्ते से बालों को रखकर दूर डाल दे। मूछ भी मुड़ा दे। फिर हाथ पर हाथ रखकर नाखून काट ले। योग की स्नान विधि। जल में 12 बार स्नान करे। बेल, पीपल, तुलसी की जड़ के नीचे की मिट्टी को लेकर उसके 3 भाग करे। उसे अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करे। उस मिट्टी के एक भाग से हाथों पर 12 बार मलकर जल से धोएं और एक मिट्टी के ढेले से शरीर को मलकर जल में प्रवेश करके शरीर को धो डालें। इसके पश्चात दूसरे भाग की मिट्टी को मुख और सिर पर 12 बार मलकर हर बार धोएं। तट पर आकर 16 बार कुल्ला करें और 2 बार आचमन करके ओम पूर्वक 16 प्राणायाम करें। शेष बची हुई मिट्टी को लेकर उसके 3 भाग करें। एक भाग में कमर और पैर पर मल कर धो लें और 2 बार कुल्ला करें तथा आचमन करें। फिर मौन होकर ओमकार पूर्वक 16 प्राणायाम करें। फिर मिट्टी के दूसरे भाग को जंघाओं पर मले और प्रणव द्वारा 3 प्रेक्षण करें। फिर रखी हुई मिट्टी को 7 बार अभिमंत्रित कर उससे अपना हाथ 3 बार धोएं और अपनी कक्षा में सूर्य को देखते हुए सिर से पैर तक मिट्टी लगाएं। पुनः तीसरे भाग की मिट्टी को लेकर पृथ्वी पर रखें हुए अपने दंड को उठाकर मंत्रदाता गुरु को स्मरण कर 3 बार साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद तीर्थ में घुसकर बार बार डुबकी लगाएं और ओम कहता हुआ शिव जी के चरणों में ध्यान लगाएं। यह मैंने स्नान की विधि बताई। अब आगे जो भी सुनने की इच्छा है उसे प्रेम पूर्वक बताने का कष्ट करें। योगियों के मरने के पश्चात वामदेव बोले, हे स्वामी, मैंने सुना है कि योगियों का दाह संस्कार नहीं किया जाता, उनकी भूमि में समाधि लगाई जाती है। इसका क्या कारण है? स्कंद मुनि ने बताया, यह बहुत ही गुह्य बात है। इसी प्रकार का प्रश्न एक बार योगी मुनि भृगु जी ने भगवान शिव जी से किया था। इस संबंध में भगवान शंकर ने साक्षात प्रकट होकर जो कथा बताई थी उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस परम रहस्य को केवल शिव भक्तों को ही बताना चाहिए, हर किसी पर इसे प्रकट नहीं करना चाहिए। धैर्यवान योगी जिसे समाधि अवस्था प्राप्त हो वही शिव से परिपूर्ण होता है। जो समाधि से अपरिचित हो तथा अधीर हो उसे गुरु के मुख से मंत्र लेकर शिव जी के ध्यान में परायण हो जाना चाहिए। इससे तीनों पदार्थों का ज्ञान होता है। नित्य प्रणव में मन लगाना चाहिए। शरीर के शिथिल पड़ने पर केवल शिव जी का ही ध्यान करना चाहिए। इससे वह शिव कृपा द्वारा पुण्यात्माओं के लोक में प्रस्थान करता है। एकादशी पद्धति। स्कंद जी बोले, अब मैं 11वें दिन की विधि आपको बताता हूँ। एक वेदी को लीप कर पूर्व व पश्चिम में 5 मंडप बनाएं। उसमें पीछे बताए गए 5 देवों की पूजा करें, उनके दिव्य रूप का ध्यान करें। शिव जी की कृपा से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। शिव जी ने अपने पास सब कार्य करने वाली, नित्य अनुग्रह करने वाली 5 मूर्तियों को स्वीकार कर लिया है।
उनका ध्यान करके शंख के जल से उन्हें अधैर्य दे। ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र से प्रोक्षण आदि करें और धूप दीप देकर परिक्रमा करनी चाहिए। सिर पर अंजलि बांधकर प्रार्थना करें, हे माताओं, आप प्रसन्न होकर यति को शिव चरणों में रक्षित करो। फिर विसर्जन करके उस प्रसाद को कन्याओं में बांट दें अथवा गौओं को खिला दें या उसे जल में सिला दें। इसके अतिरिक्त उसे और कहीं न डालें। इस प्रकार उनका श्राद्ध संपन्न करें। शिव वर्ग वर्णन। स्कंद जी ने बताया, 12वें दिन सुबह उठकर स्नान करके आत्मिक कर्म करके शिव भक्त यति 6 ब्राह्मणों को मध्याह्न में स्वादिष्ट भोजन कराएं। फिर उन्हें परमेश के निकट बैठाकर पंचोक्त पूजन कर मौन रूप से नमस्कार करें। उस स्थान में गुरु पूजन का संकल्प करें और कुशा का स्पर्श करें। उनके चरणों को पखारें और परमेष्टि रूप गुरु तथा उनके भी गुरु का ध्यान करें। धूप दीप नैवेद्य आदि पूजन की सामग्री से विधि को आसन प्रदान कर संपन्न करें। नमस्ते कहते हुए नमस्कार करें और देवी आदि मंत्रों से अक्षत छोड़ें। नमस्कार कर सर्वना अमृत सुर कहें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं हाथ में जल लेकर उनके हाथ धुलाएं और आसन पर बैठाकर तांबुल, दक्षिणा, छाता, खड़ाऊ, आसन, पंखा, चौकी, वेणुदंड आदि प्रदान करें। उनकी परिक्रमा करके तथा नमस्कार करके उन्हें द्वार तक छोड़ने जाएं। उनके द्वारा लौटने पर लोटो ब्राह्मण अतिथियों दीनों अनाथों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करें। इस तरह उत्तम गुरु की आराधना कर व्यक्ति बड़े बड़े भोगों को भोगता है। स्कंद जी वामदेव जी को इस प्रकार उपदेश देकर माता पिता के चरणों में प्रणाम करके कैलाश के शिखर पर चले गए। तब कामदेव जी ने भी स्कंद स्वामी का ही अनुसरण किया और शिव पार्वती जी को शीश नवाकर भक्ति में रम गए। पृथ्वी पर बैठकर अनेक स्रोतों से उनकी स्तुति की। तब उनकी कृपा से वहीं पर रहने लगे। सुत जी बोले, आप लोग भी ओमकार महेश्वर को ही शिव जानकर यही विश्वेश्वर का ध्यान करते हुए सुखपूर्वक निवास करो। इतना कहकर वे बद्रिकाश्रम को चले गए। बोलो उमापति महादेव की जय।